एक स्टूडेंट के द्वारा बुकलेट सीरीज नंबर सी हमको मिला, इसी का हम करवाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 7 अगस्त को बायोलॉजी का टीजीटी के पेपर का जो है बुकलेट नंबर सीरीज सी का। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तारक का इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? एम्बर जीवाश्म रूप हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रेजिन स्राव का ठोस रूप का इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हार्डेंड रेजिन सेक्रेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन। 2 निडल के साथ बनी टहनी पाई जाती हैं। अ ड्वार्फ सूट विथ 2 निडल्स इज फाउंड इन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पाइनस सिलिवेस्ट्रिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पाइनस सिलिवेस्ट्रिस इज द राइट आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ग्रेमिनिकुल में लाडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिदल पुंज। मीन टू से ऑप्शन नंबर डी पेरियंथ इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तिलचट्टा में अंतःकंकाल संरचना टेंटोरियम पाई जाती हैं। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर इन टेंटोरियम इज फाउंड। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी मीन टू से शीर्ष में इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ कन्फ्यूजन है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा आप प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। साइकस के प्रशुक्रजन्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लट्टू के आकार का बहुपक्षमाभिका। टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मीन टू से 2 1 1 1 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को मिलान करना है, 8वां क्वेश्चन है। तो मिलान का जो विकल्प दिए गए हैं नीचे दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। विकल्प में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो 3 2 4 1 ABCD यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक RQ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक इसका राइट आंसर होगा। मोर देन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तनवाद। वैसे तो दोनों होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी दोनों होना चाहिए, पंजीनवाद या उत्परिवर्तनवाद। राइट आंसर क्या है प्लीज़ कमेंट करें इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भ्रूणकोश के भित्ति से घिरा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुर बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। लिटमस प्राप्त होता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाइकेन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। निम्न में से कौन सा कोडांश सामान्यतः वैलिन को कूटबद्ध करता है, परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्म्युलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए GUG इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए GUG इज द
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखिए। कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। तो कई ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहुप्रभाविता, यानी ऑप्शन नंबर बी प्लियोट्रॉपी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कोलंबा कबूतर का पिक्टन किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए रक्तक यानी कोरोइड इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना हानि होता है ना लाभ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहभोजिता, मीन टू से कमेंसलिज्म इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य जाल, मीन टू से फूड वेब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा रेड ड्राफ्ट प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इमर्सन इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इमर्सन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे स्लीपर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सोरिया रोबस्टा, ऑप्शन नंबर ए सोरिया रोबस्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिएगा, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांड न्यास होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त स्तंभी, यानी फ्री सेंट्रल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलक में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ानावधि में। ये राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी अग्र पंखों में द्रुततर स्पंदन करते हैं, बीट फास्टर देन फोर विंग्स इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा, किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पेट्रिफिकेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, योनियों में केबर्स आर्गन का क्या काम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जनी इज द राइट आंसर, मीन टू से एक्सक्रेटरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, परानुकंपी तंत्र नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वसनिकाओं को संकुचित नहीं करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट अंडरगोज मेयोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हार्डी वेनबर्ग साम्यता प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों के द्वारा, बोथ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पैराथोर्किक फ्रूट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, लाइकिन एक अच्छा सूचक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, वायु प्रदूषण का, यानी एयर पोल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। खरगोश का दंत सूत्र क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, I2/1, C0/0, P3/2, M3/3 इज द राइट आंसर। मीन टू से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एस्टीरिएसी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, एस्टीरिएसी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती हैं। नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड ऑन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतः क्षेत्रीय मृदा, यानी इंट्राजोनल सॉइल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफी या अरेबिका किस कुल का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, रूबिएसी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.R. वेलेस। ऑप्शन नंबर बी, A.R. वेलेस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर अभी कन्फ्यूजन में है, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो DPD होगा या तो TP। राइट आंसर क्या होगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है क्वेश्चन, चॉकलेट किसके बीज से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियोब्रोमा कैकाओ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, थियोब्रोमा कैकाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए वाइजमैन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। जब कई फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी, लोफोट्राइकुअस इसका राइट आंसर होगा। लोफोट्राइकस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 40वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, मिथेनोजेनिक जीवाणु किससे संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आर्की बैक्टीरिया। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्की बैक्टीरिया होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, आर्की बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, बट साइनो बैक्टीरिया भी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आर्की बैक्टीरिया ही राइट आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, निम्न में से इग्युलिना किस वर्ग का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोमैस्टिकोफोरा इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइटोमैस्टिकोफोरा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोष है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी, एलियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, एलियम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कोशिका के सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, टैडपोल डिम्ब के शरीर में सुस्पष्ट दिखता है, क्या दिखता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? ऑप्शन नंबर ए अपसारी विकास का, मिनटू से ऑप्शन नंबर ए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रेलम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए मेगाजिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होलोकार्पिक होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होलोकार्पिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, भारतीय जोंक हीरोडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो नहीं है वाले क्वेश्चन पे विशेष फोकस करें और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसकी देह गुहा अति विकसित होती है, इसका राइट आंसर होगा। इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड, इसका राइट आंसर होगा। ये नहीं है, सत्य नहीं है वाले का ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही शानदार तरीके से, मेंडल का आनुवंशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाइसम सेटाइस, ऑप्शन नंबर सी पाइसम सेटाइवम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक अणु की, यानी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है देखिएगा, लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्टिसिलेस्टर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, केंद्रिक किसके संश्लेषण हेतु का स्थल है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइबोसोमल आरएनए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइबोसोमल आरएनए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा, कागजन का दूसरा नाम है? कौन सा दूसरा नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्क कैम्बियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डी अमीनो अम्ल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे वुल्फ मास कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिथोरिया उल्पाइना इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 देखिएगा, ओबिलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेडुसा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कुक्कुट में उष्मायन अवधि कितने दिन की होती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तना बल्कि यह एक आर्गन सू जिनेरिस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बावर एवं गोएबल, ऑप्शन नंबर डी बोवर एंड गोएबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया किसने किया? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र रूप से F.W. टॉर्ट और फेलिक्स डी हेरले ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है,
पक्सिनिया की प्रजाति जिससे पीत कीट रोग होता है वह है। ऑप्शन नंबर बी, पी परप्यूरिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, गन्ने में CO2 संकारक हैं। क्या है, गन्ने में CO2 संकारक हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फास्फोइनाल पायरुविक अम्ल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन विजिबल कम हो रहा होगा तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या है, सामान्य श्वसनावध में प्रश्वसित वायु अथवा निश्वसित वायु का आयतन कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? 65 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, टाइडल वॉल्यूम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 66 हाइड्रा में जनदों का निर्माण उद्दीपित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुकोशिकीय मूलाभ किसमें मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूरा शैवाल के कोशिका भित्ति में, सेलवाला ब्राउन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, लाइकेन के कवकांश सामान्यता किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कोमाइसिटीज इज द राइट आंसर। क्या होगा? स्कोमाइसिटीज का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सुकेंद्र की कोशिका के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था 9+2 प्रणाली होती है, क्या कहते हैं इसको? तो इसको पश्चिमाभ और कसाभिका यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। बोथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो रेनिन इज द राइट आंसर। रेनिन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस का गेहूं पर बनता है, क्या बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरिडोस्पोर इज द राइट आंसर। क्या होगा? यूरिडोस्पोर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, सिफेलोकार्डेटा में वंश की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 यानी ऑप्शन नंबर बी 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है देखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वंशानुगत, हेरिडिटरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है, हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसस कुल कितने खंडों का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33। ऑप्शन नंबर बी 33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एम्फियाक्सिस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मुक्त प्लावी जीव जो लगता है कि इसका राइट आंसर होगा, या मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नोटोकार्ड जीवन भर बनी रहती हैं, बट एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या है कृपया आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में अगर इसका राइट आंसर पता होगा तो लिखें। ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर होना चाहिए, ये दोनों में से कन्फ्यूजन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, स्कालियोडान में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेरियम स्पे में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चक्री, होल्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है? तो
तो इसका राइट आंसर बड़ा ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी, लिनोलिक अम्ल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी फाइब्रिनांसनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी फाइब्रिनांसनी है। तो राइट आंसर जो मुझे लगता है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हीमीन। बट इन द केस ऑफ कुछ स्टूडेंट के इसको बोल रहे हैं कि थ्रोम्बिन होगा, लेकिन मुझे इसका राइट आंसर हीमीन लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। एक साइफनो स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोलेनो स्टील, ऑप्शन नंबर सी, सोलेनो स्टील इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। शाखित कोनुरियोफोर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, 85 देखिएगा। क्वेश्चन है एक जीन के युग्म विकल्पी एलील आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती हैं, यह कथन है। तो क्या होगा यह, ऑप्शन नंबर बी, विष संयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवालों में किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, साइनोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए, साइनोफाइटा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दलग्न अवस्था एवं स्तंभी बीजांडन्यास पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। आरेलिया के रोहेपिलियम को और किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंटाइकुलोसिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विरियान होता है। राइट आंसर जो मुझे लगता है होना चाहिए, न्यूक्लिक अम्ल होना चाहिए, बट इन द केस ऑफ सम स्टूडेंट न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट जरूर करें। मुझे लगता है न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, क्वेश्चन बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निश्वासित एक्सपायर्ड एयर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। बहुत से पौधों में मिड्यूलरी बंडल पाए जाते हैं, इसे छोड़कर। तो निक्टेंथस, ऑप्शन नंबर डी, निक्टेंथस इज द राइट आंसर, इसको छोड़कर। अगले क्वेश्चन 92 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है देखिए, साइकान में किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें साइकान है, लेकिन इसकान और साइकान में कन्फ्यूजन है। क्या होगा आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य पीत की तथा गोलार्ध पीत की इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, युग्मक जनन, यानी ऑप्शन नंबर सी, गैमिटोजेनेसिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, और होगा भी यही, 4 कोश की अवस्था में, 4 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूरोमैस्ट्रिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की शेवरान हड्डी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी, वच्छी, थोरैसिक इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, थोरैसिक इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है। तो जो द्वितीयक वायु प्रदूषक के विषय में बात कर रहा है वो होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्रदूषक नहीं मानते हैं, लेकिन द्वितीयक प्रदूषक में इसको रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ें इससे पहले इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय रक्तवाहिनी, डॉर्सल ब्लड वेसल्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 101 क्वेश्चन देखिए, फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंडोथीसियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, एंडोथीसियम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वयस्क स्कैरिस में पाए जाने वाले ब्रिस्लों की संख्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1। ऑप्शन नंबर सी 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है वाटसन एवं क्रिक का DNA मॉडल क्या है। आई थिंक यह तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टाइप इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है किसमें। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोडोफाइसी में। ऑप्शन नंबर डी, रोडोफाइसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ल्यूकोसोल्निया किस वर्ग का सदस्य हैं। क्या है, किस वर्ग का सदस्य हैं ल्यूकोसोल्निया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैलकेरिया। ऑप्शन नंबर ए, कैलकेरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होगा। तो इसका राइट आंसर जो मुझे लगता है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा जितनी ठंडी। बट इन द केस ऑफ सम स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल जितनी गर्म। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट जरूर करें। मुझे चंद्रमा जितनी ठंडी लग रहा है, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं थार मरुस्थल जितनी गर्म, एज हार्ड द थार डिजिट। तो राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एज हार्ट एज थार डिजिट होगा कि एज कोल्ड एज मून होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी में से क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। टीनिया का जीवन चक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी, डाइजेनेटिक इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, सामान्य जीवन चक्र में अनुक्रम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2n+1। ऑप्शन नंबर सी 2n+1 इज द राइट आंसर। 110 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, पिपरमिंट प्राप्त किया जाता है। तो मेंथा पाइपरिटा से, पिपरेटा से। क्या है, मेंथा पिपरेटा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी बोथ इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं क्योंकि ये पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी अंडाशय के। ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एनी ओवरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइफनोस्टील इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एम्फियाक्सस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास ऑर्गेनोजेनेसिस होती हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूज़लीकरण, ऑप्शन नंबर ए न्यूज़लाइजेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ओरिक्टोलेगस तथा कोलंबा में। ओरिक्टोलेगस एंड कोलंबा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही शानदार तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए DS आरएनए वायरस है? ऑप्शन नंबर ए रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर ए रोटा वायरस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पैरामीशियम में पैरामीशियन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कप्पा, ऑप्शन नंबर ए कप्पा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा। भ्रूण कोश में तंतु रूप उपकरण किसमें मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्राण की संतुलन पुटी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्रृंगिका के अग्र कक्षांग में। प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या होगा? हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूरल ग्रंथि, न्यूरल ग्लैंड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन है फेरिटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 14 आउट ऑफ 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 14 आउट ऑफ 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा। स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेनले का पास, लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा। फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 चूसकों से, 2 सकर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? इक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजाइलम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजाइलम इसका सही आंसर होगा। 125 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी EH स्टार्लिंग, ऑप्शन नंबर सी EH स्टार्लिंग इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर कुछ मिसमैच भी कर सकता है, तो राइट आंसर अगर कोई गलत आपको लग रहा होगा तो उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि इसका राइट आंसर ये नहीं ये होगा। हम उस पर एक बार और रिसर्च करते हैं कि क्या सही होगा, और हर एक कमेंट का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे कि सही कौन सा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।